आज का दिन ना बहुत खास है, बहुत बहुत खास। ये जो ट्वीट देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह ट्वीट करी है। इस ट्वीट का अपना ही एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें सामने रखी है और चाइना ने जो बोला है उसमें बड़ा अंतर है। पहली बात तो ये, साल 2001 के बाद ये पहली बार हुआ कि चाइना की तरफ से खास फोन गया, शी जिनपिंग की तरफ से फोन गया है डोनाल्ड ट्रंप को और बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ सामने रख दिया कि ये बात हुई, लेकिन चाइना ने जो रीड आउट रखा है वो बहुत खतरनाक है। चाइना ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसमें कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था को हम बनाए रखें, उस जीत को हम बनाए रखें। अब इसका क्या मतलब है? चाइना बड़े कोडेड वर्ड में बातचीत करता है। अब इसका मतलब और इसका असर भारत पर भी क्या पड़ेगा? क्या भारत के लिए एक खास मौका निकल कर आ गया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मैसेज लिखा है उसे समझिए। मेरी टेलीफोन पे बातचीत हुई शी के साथ, चाइना के राष्ट्रपति के साथ। हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए, यूक्रेन, रूस, फेंटानिल, सोयाबीन और भी कई खेती के प्रोडक्ट को लेकर। हम लोगों ने बहुत अच्छी डील की है अपने किसानों के लिए और हम लोग इसके तहत आगे बढ़ेंगे। हमारा रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत है और कॉल जो था पहले जो हमने साउथ कोरिया में मुलाकात करी थी उसको ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों के एग्रीमेंट के बाद कई तरह से आगे बढ़ी है बातचीत। अब हम बड़े पिक्चर की तरफ देख सकते हैं और मैं जाऊंगा अप्रैल में बीजिंग शी जिनपिंग से मिलने के लिए और उनको भी मैंने बुलाया है कि इस साल के अंत में आप आइए। हमने इस बात को लेकर सहमति व्यक्त की है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। ये सामान्य सा दिखने वाला आपको लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जवाब है, लेकिन शी जिनपिंग ने क्या कहा है वो बहुत ज्यादा खास है। शी जिनपिंग की तरफ से चाइना का जो रीड आउट है, चाइना का रीड आउट ये कहता है कि हमारी बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप से हमने बात करी है, पहली चीन अमेरिका संबंधों के ऊपर, दूसरा ताइवान के मुद्दे पर, जिसमें इन्होंने लिखा है कि दोनों देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के विजय के फलों को जॉइंट रूप से बनाए रखना चाहिए। यूक्रेन संकट वगैरह का भी जिक्र किया है इन्होंने कि ये सारी बातचीत हुई है। अब इसका क्या मतलब है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विजय के फलों को जॉइंट रूप से बनाए रखना है। शी जिनपिंग यहाँ पर एक तगड़ा वाला गेम खेल रहे हैं। अभी तक दुनिया ये जानती है कि 1971 में निक्सन पहुंचे हुए थे चाइना और ये इसमें पाकिस्तान का हाथ रहा, दोनों के बीच में दोस्ती हुई और उस दोस्ती का मुख्य उद्देश्य था शीत युद्ध के समय में अपने आप को मजबूत कर यूएसएसआर को तोड़ना और आखिरकार यूएसएसआर टूट गया। लेकिन क्या इससे पहले भी कुछ था? हाँ, इससे पहले था 1945। शी जिनपिंग ने जो गेम खेला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम उस दौर पे खड़े हैं जहां दुनिया बहुत तेजी से बदल सकती है, पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था बदल सकती है। हम वो ऐतिहासिक पल को देख रहे हैं जिस ऐतिहासिक पल पर आने वाले 100 साल में इस दुनिया में क्या होने वाला है वो निर्भर करता है। 1945 में क्या हुआ था जहां लौटने की बात कर रहे हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका उसी मोड में लौट आए जो 1945 के समय का मोड था और शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। चाइना के साथ सबसे बड़ी सीन क्या है? चाइना हमेशा से कोडेड लैंग्वेज में बात करता है। अभी भी एक कोडेड लैंग्वेज दिया गया है ट्रंप को। ट्रंप ने हो सकता है या तो उन्हें समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं और दूसरी चीज समझ में आया भी है तो वो बहुत अच्छे से इसे छिपाकर सोयाबीन बेचने में लगे हुए हैं और सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तत्कालिक रिश्ते की बात कर रहे हैं। 1945 में क्या हुआ था? जापान एक आक्रामक शक्ति बना हुआ था और इस जापान के खिलाफ लड़ने वाले देशों में रूस भी था, अमेरिका भी था और कहीं न कहीं चाइना भी था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐतिहासिक गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में चाइना भी जापान के खिलाफ लड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप में 1939 से मानी जाती है,
लेकिन एशिया में ये 1937 में ही शुरू हो गया था। जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। उसके बाद चीन अकेले लड़ रहा था। उस समय जापान ने कई चीनी शहरों पर कब्जा कर लिया था, जैसे बीजिंग, संघाई, नानकिंग में नरसंहार भी हुए, लाखों चाइना के लोग मारे भी गए। अमेरिका शुरू में चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसके जवाब में अमेरिका इस युद्ध में कूद गया। चीन ने भी 9 दिसंबर 1941 को आधिकारिक रूप से जापान और एक्सिस पावर यानी कि जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बिग फोर में शामिल हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चाइना। इन्हें बिग फोर कहा गया। चीन को 4 पावर्स और 4 पुलिसमैन का दर्जा मिला, जो यूएन के भविष्य के ढांचे का आधार भी बना। अमेरिका ने चीन की भारी सहायता की। फ्लाइंग टाइगर्स अमेरिकी पायलटों की एक यूनिट ने चीनी हवाई क्षेत्र की रक्षा की। बर्मा रोड के जरिए हथियार, ईंधन आपूर्ति भेजे गए। 1941 से 1945 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक चाइना बर्मा इंडिया थिएटर पर तैनात हुए। चीन ने जापानी सेना को एशिया में बांध रखा था, जिससे अमेरिका को प्रशांत महासागर में आसानी हुई। अमेरिका ने जापान के आतंकवादी बमबारी को रोकने में मदद करी। संयुक्त प्रयास हुआ। दोनों देशों ने काहिरा सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां एशिया के भविष्य पर चर्चा हुई। अमेरिका ने चीन को भूले हुए सहयोगी कहा, क्योंकि पश्चिमी इतिहास में यूरोपीय मोर्चे पर ज्यादा फोकस रहा था। जापान की हार हो गई 1945 में। अमेरिका ने हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। सोवियत संघ ने मंचूरिया पर हमला कर दिया। जापान ने औपचारिक तौर पर सरेंडर कर दिया। अब यहाँ है 1945 की कहानी का खास ट्विस्ट। जापान ने 1895 में प्रथम साइनो जापानी युद्ध के बाद ताइवान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद काहिरा घोषणा हुई और फिर पोट्सडैम घोषणा हुई। इसके तहत ताइवान को जापान से वापस चीन को लौटाया गया। ताइवान प्रत्यार्पण कहलाया। और अभी अक्टूबर महीने में शी जिनपिंग ने घोषणा कर दी है कि हर 25 अक्टूबर को हम ताइवान प्रत्यार्पण दिवस मनाएंगे। चीन और अमेरिका दोनों ही दूसरे विश्व युद्ध के विजेता थे, और यही बात वो याद दिलाना चाहते हैं कि देखो, हम विजेता थे, इसीलिए हमें ताइवान मिलना चाहिए। अब कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया। और उस समय चाइना में कौन था? उस समय चाइना में जो ताइवान भाग कर गए थे शासक, वो थे। यानी ताइवान की डील किसके साथ हुई थी? उस चाइना के साथ हुई थी जहां माओ त्से तुंग नहीं थे, बल्कि चिंग काई शेक थे। 1945 के युद्ध के बाद कम्युनिस्ट हावी हो गए चाइना के ऊपर और चिंग काई शेक ताइवान भाग गए। तब अमेरिका ने पीआरसी को यानी माओ त्से तुंग वाले संगठन को दुश्मन माना, पर काफी लंबा नहीं चला। 1972 में निक्सन का दौरा हुआ, नई शुरुआत हुई। ये कहानी है। अब क्या कह रहे हैं? शी जिनपिंग कह रहे हैं कि चलो ताइवान को युद्धोत्तर व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं हम। इसका क्या मतलब है? साधारण भाषा में, हमने जीता था द्वितीय विश्व युद्ध और तय किया था कि ताइवान हमारा रहेगा, चलो उसी जगह पर वापस लौटते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका साधारण मतलब ये है कि शी जिनपिंग चाहते हैं अमेरिका उनके तरफ आकर खड़ा हो जाए, जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों देश थे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजय के फलों की रक्षा करेंगे, हमेशा चाइना इस्तेमाल करता है रूस के साथ, कई किताबों में, कागजों में, लेकिन पहली बार चाइना इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के साथ। इसका मतलब ये है कि वो एक नई व्यवस्था चाहता है, जिस व्यवस्था में अमेरिका और चाइना एक तरफ खड़े हों। लेकिन क्या ये लंबा चलेगा? चाइना का यकीन नहीं किया जा सकता है। पहली बात, चाइना के साथ या चाइना के शासकों में अक्सर देखा गया है, किसी चीज को पाने के लिए उससे बड़ी शक्ति को दोस्त बना लो और अपना काम निकलते ही फिर अपना असली रंग दिखाओ। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है नेहरू और माओ त्से तुंग की दोस्ती, जिसमें कहा गया हिंदी चीनी भाई भाई। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें तिब्बत पर कब्जा करना था। 1952 में जैसे ही तिब्बत पर कब्जा हो गया, भारत ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने अगला रूप दिखाया भारत को। तो ये कहानी ऐसी है, शायद इसी वजह से ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो हल्के में किया है, जबकि शी जिनपिंग ने जो कहा है वो भारी भरकम बात है। वैसे कई सारे दुनिया के एक्सपर्ट इस चीज को लेकर
बार बार कह रहे हैं कि अब जो शी जिनपिंग ने फोन कॉल करके ये बात कही है वो बदलाव चाह रहे हैं, एक नई व्यवस्था चाह रहे हैं जो चाइना के फेवर में हो। स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ऐसे जो अब ये बात कयास लगा रहे हैं। भारत के लिए ये फायदेमंद होगा या बुरा होगा, या मौका मिलेगा भारत को? ताइवान के तरफ जब तक चाइना भिड़ा हुआ है तब तक भारत की सीमाओं पर दबाव कम है। एक बार ताइवान से फ्री हो जाएगा तो भारत के सीमाओं पर दबाव बढ़ेगा। अभी अगर ताइवान की तरफ जाता है चाइना तो भारत को एक मौका मिलेगा, भारत को और मजबूती के साथ अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना होगा। इस बीच में अगर ताइवान के साथ भिड़ता है चाइना तो आपको क्या लगता है आने वाली परिस्थितियां कैसी हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।